हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। दोस्तों, आज से हम साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आज का टॉपिक लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये है अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और स्पेस, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि विच इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि विद्युत शक्ति की एक व्यावसायिक यूनिट क्या है, मात्रा क्या है? तो वह किलोवाट पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को ही एक यूनिट कहा जाता है। यूनिट की डेफिनेशन क्या है? 1 किलोवाट प्रति घंटा, यानी 1000 वाट का कोई उपकरण 1 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो उससे 1 यूनिट बिजली खपत होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द गिवन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा की एसआई मात्रा यानी कि इकाई क्या है? वो है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और एसआई यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको एसआई यूनिट कहते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट इन अ मेटल वायर, यानी कि धातु के तार में करंट क्या होता है? तो देखिए, इसमें धातु के तार में जो हम देखते हैं करंट, वो क्या है? एक तरह का एक इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द वायर इन अ सर्किट फ्रॉम अ स्ट्रेट थिक वायर टू अ लॉन्गर कॉइल थिक वायर, यानी कि देखते हैं इसको क्या मतलब है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्किट के तार को सीधे मोटे तार से लंबे मोटे तार में बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो इसके क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट है, द बल्ब्स स्टे एट द सेम लेवल ऑफ ब्राइटनेस, यानी कि उसकी जो ब्राइटनेस है वो सेम रहती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम दे लेते हैं, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। यानी कि अधिकांश तरल पदार्थ जो विद्युत धारा का संचालन करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा घोल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये एसिड, बेसिस और सॉल्ट, इन तीनों का मिश्रण होता है, घोल होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि विद्युत चालकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? सीमेंस होती है। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए एनडी के एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पे पिछले जितने भी एग्जाम हुए उसका यहाँ पे कलेक्शन में लेके आया हूँ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और इसका राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रिकल। ठीक है। तो जो विद्युत मोटर है वो एक तरह का जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V जिसको डिनोट करते हैं, एंड करंट दैट इज डिनोट करते हैं I, वाज डिस्कवर्ड बाय हूम, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल जिसको इसको विभवांतर कहते हैं। ठीक है। विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर और करंट के बीच में संबंध को जो है किसने बताया है? पहली बार डिस्कवर किसने किया? तो ये ओम ने बताया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए ओम का जो फुल नेम है उनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, और ये एक जर्मन फिजिसिस्ट है और मैथमेटिशियन भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ओम की बात हो रही है। जीएस ओम इज द डिस्कवरर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ओम ने कौन सा चीज़ों का यहाँ पे डिस्कवर किया था? तो यहाँ पे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, in a filament type bulb most of the electric power consumed appear as, यानी कि हम देखते हैं कि जो फिलामेंट टाइप की जो बल्ब होती है उसमें जो खपत होती है कि बिजली की जो विद्युत शक्ति की, वो किस तरह के रूप में हमें दिखाई पड़ता है? तो वो एक तरह से इंफ्रारेड रेज के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है। इसमें ये चीज खपत होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, which cell convert
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे सेल की बात हो रही है, तो ये सेल जो है कौन सी सेल यानी कि जो कौन सी विद्युत, कौन सी जो कोशिकाएं नहीं, यहाँ पे सेल यानी कि बैटरी से बात हो रही है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक ट्रैम। देखिए इलेक्ट्रिक ट्रैम इस प्रकार का होता है जो रोड पे एक तरह से पटरी होती है जिस पर ये चलते हैं। तो इसको इसको इन्वेंट किया किसने किया, इसको आविष्कार किसने किया है, तो इसका आविष्कार किया है फायोडोर पिरोस्टोस्की ने इसका खोज किया है, आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन द फिलामेंट इनसाइड द बल्ब इज ब्रोकन, यानी कि बल्ब के अंदर अगर फिलामेंट टूट जाता है तो क्या होता है, बल्ब गेट्स फ्यूज, यानी कि वो बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, फिलामेंट होता क्या है, बल्ब के अंदर एक बहुत पतली तार होती है जिसको फिलामेंट कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो विद्युत बल्ब होता है उसके उसके अंदर जो आर्गन गैस भरी होती है जो 93% होती है, और नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो 7% भरी होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्किंग ऑफ सेफ्टी फ्यूज डिपेंड्स अपॉन, यानी कि सेफ्टी फ्यूज का जो कार्य होता है वो किस पर निर्भर करता है, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नीट्यूड एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये एक तरह से, यानी कि यहाँ पे दो इसका आंसर हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और हीटिंग ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, यानी कि किसी धातु का परावैद्युत नियतांक क्या होता है, तो ये इन्फिनाइट होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन्फिनाइट होती है, यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ओम्स लॉ इज वैलिड इन विच ऑफ द केसेस, यानी कि किस स्थिति में ओम की जो लॉ है वो मान्य होती है, ठीक है। तो ये देखिए कि ये मान्य होती है किसमें, 17, इसमें आंसर हो जाएगा कंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो देखिए एसआई यूनिट में यानी कि इसका मात्रक क्या है, विद्युत फ्यूज की जो मात्रक है वो है वेबर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक चालक की क्षमता किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये है साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, यानी कि विद्युत वाहक बल सर्वाधिक निकट, यानी कि निकटतम संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर से, विभवांतर के बहुत ही क्लोज रिलेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल का, ठीक है। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज दी फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड अप, यानी कि जो विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, तो वो टंगस्टन धातु का बना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट शुड बी दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज बार, है यानी कि जो फ्यूज होता है उसकी जो तार होती है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए ये बताया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई रेसिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि विच इज द एनिमी एलिमेंट ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सल्फर के बारे में आपको बता दूं कि सल्फर आवर्त सारणी के 6A में रखे जाने वाला एक तत्व है, और गंधक जो है एक सक्रिय तत्व है, और जो स्वर्ण प्लेटिनम को छोड़कर अन्य तत्व के साथ संयोग करता है और अनेक यौगिक बनाता है, ठीक है। इसलिए इसको एक तरह से शत्रु तत्व माना जाता है तांबा यानी कि जो है कॉपर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि कौन सा जो तत्व है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक की बात हो रही है तो ये है
सीज़म, ठीक है, सीज़ियम होता है सबसे जो है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक, और सबसे जो नेगेटिव कौन सा वो होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, सबसे नेगेटिव जो होता है वो फ्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यक्ष धारा के जो यहाँ पे स्रोत कौन से हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी एक तरह से प्रत्यक्ष धारा के जो है स्रोत हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रत्यक्ष धारा होती क्या है, तो देखिए कि एक दिशा में बहने वाले धारा को प्रत्यक्ष धारा कहा जाता है, और जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है, उसको प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऑल्टरनेट करंट कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए डायनेमो मशीन, यानी कि डायनेमो का क्या काम होती है, क्या काम होता है, तो देखिए ये एक तरह से जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी का काम होता है, ये डायनेमो का काम होता है, ठीक है। देखिए डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, तो माइकल फेराडे ने 1831 में ये इन्होंने डायनेमो का आविष्कार किया था, ठीक है। देखिए मोटर इसके अपोजिट में क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ये जस्ट डायनेमो का अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एमीटर यहाँ पे राइट मैच नहीं है, यानी कि एमीटर इलेक्ट्रिक पावर मीटर ये इनकरेक्ट है, बाकी यहाँ पे सारे सही हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे सही ऑप्शन है। इसके अलावा मैं बता दूं कि एमीटर जो है क्या है, किसी परिपथ की शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको एमीटर कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कई बार यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया, सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप को नापा जाता है सिस्मोग्राफ से, और लेक्टोमीटर क्या होता है, दूध की शुद्धता को नापा जाता है लेक्टोमीटर से, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है यंत्र है जिससे मेजरमेंट यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मटेरियल्स हैज सुपर कंडक्टर्स, यानी कि कौन से पदार्थ में अति चालकता होती है, ठीक है। तो देखिए अति चालकता किसमें पाई जाती है, तो ये पाया जाता है विच एग्जिबिट्स मिनिमम रेसिस्टिविटी टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको सुपर कंडक्टिविटी की बात कह देता हूँ, इसकी ये क्या होता है, तो देखिए कि जब किसी मटेरियल को 0 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो उसको उसका जो प्रतिरोध पूर्ण 0 प्रतिरोधकता प्रदर्शित करती है, इस गुण को हम सुपर कंडक्टिविटी या अतिचालकता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, तो स्टोर्ड एनर्जी का जो फॉर्म नहीं है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो देखिए एसआई, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका राइट आंसर क्या है, गुलाम इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का मैंने बताया था एम्पियर है, प्रेशर का पास्कल, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर जिसका जो यूनिट है वो वोल्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, यानी कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ये फैराडे के नियम पे कार्य करती है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फैराडे का नियम क्या होता है, देखिए ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होती है, ये फैराडे का नियम कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वाई आर ट्रांसफॉर्मर यूज्ड, यानी ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है, किस काम के लिए, तो ये क्या करता है, टू ऑक्सीडाइज और स्टेप डाउन ऑल्टरनेट वोल्टेज, यानी कि ऑल्टरनेट वोल्टेज को कम करने का काम करती है, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर केवल ये ऑल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है, ये डायरेक्ट करंट के साथ कार्य नहीं करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड, यानी कि वह पदार्थ जिसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है कि इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल क्या है,
तो यहाँ पे सारे जो है ये सारे स्टैटिक यानी स्थैतिक विद्युत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड, यानी कि देखिए विद्युत क्षेत्र के एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पे आज हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं उसका एक क्विक रिवीजन यहाँ पे हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की व्यावसायिक यूनिट कौन सी है, तो वो kWh यानी कि किलोवाट पर आवर है। अब यहाँ पे दिए गए में से कौन सा विद्युत धारा की एसआई यूनिट है, तो एम्पियर विद्युत धारा की एक यूनिट है, यानी कि एसआई इसकी मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, धातु के तार में करंट क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सर्किट में तार को सीधे मोटे तार से लंबे मोटे तार में बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है, द बल्ब स्टे एट द सेम लेवल ऑफ ब्राइटनेस, उसकी ब्राइटनेस सेम होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अधिकांश तरल पदार्थ जो विद्युत का संचालन करते हैं निम्नलिखित में से किसका घोल होते हैं, तो ये एसिड बेसिस और सॉल्ट तीनों चीज का घोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि विद्युत चालकता की इकाई क्या है, वो सीमेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर एंड करंट, इनके बीच की जो रिलेशन है उसको डिस्कवर किसने किया था, ओम ने किया था। ठीक है, इनका पूरा नाम है जीएस ओम। जीएस ओम ने जो कौन सी चीज को किस चीज को डिस्कवर किया था, तो उन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, इन फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर एज, तो ये किस तरह की चीज़ों में अपेयर होता है यानी कि कंज्यूम होता है, तो वो इंफ्रारेड रेज में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक ट्रम्प, तो ये इसका आंसर है फायोडोर पिरोट्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द फिलामेंट इनसाइड अ बल्ब इज ब्रोकन, तो बल्ब उस समय क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग ऑफ सेफ्टी फ्यूज डिपेंड्स अपॉन, तो ये मैग्नीट्यूड और हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किसी धातु का परावैद्युत नियतांक क्या होता है, तो ये इन्फिनाइट होता है, इनकी इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ओम के नियम की स्थिति में मान्य है, तो वो है कंडक्टर की स्थिति में वो वैलिड होता है। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो इसका राइट आंसर है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक की क्षमता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो वो साइज ऑफ द कंडक्टर पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ, तो फिलामेंट किस चीज का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर की विशेषता क्या होनी चाहिए, तो वो हाई रेसिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनिमी एलिमेंट ऑफ कॉपर, कॉपर का शत्रु तत्व क्या है, तो वो है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है, तो वो है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष धारा के स्रोत क्या है, ड्राई सेल, कार बैटरी, डीसी जनरेटर, ये सभी जो है प्रत्यक्ष धारा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ डायनेमो मशीन, डायनेमो का क्या काम है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसमें बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे एमीटर ये करेक्टली मैच नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर यानी कि एमीटर का काम ये नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे सही ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल हैज सुपर कंडक्टर, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा अतिचालकता है तो वो है विच एग्जिबिट मिनिमम रेसिस्टिविटी टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मिनिमम रेसिस्टिविटी होती है जो करंट की फ्लो होने की, उसको हम कहते हैं कि अतिचालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म नहीं है, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो है कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, तो ये फैराडे के नियम पर काम करती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये टू ऑक्सीडाइज और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो और कॉल्ड, यानी कि जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थैतिक विद्युत का उदाहरण है, तो ये सारे इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड, इसको क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।